अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप जानना चाहते हैं कि क़तर का वीज़ा ऑनलाइन कैसे चेक करेंगे तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए, क्योंकि आज से मैं एक नया कोर्स शुरू करने जा रहा हूँ कि क़तर में मंदूब का काम कैसे करते हैं। आप इस चैनल की तमाम वीडियो को देखने के बाद गल्फ़ की दूसरी कंट्रीज़ में भी मंदूब का काम कर सकते हैं। चूँकि सबकी ज़बान अरबी है और रूल्स भी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को वीज़ा चेक करने के बारे में दिखा देता हूँ कि वीज़ा कैसे चेक करेंगे। ये बहुत आसान तरीक़ा है। आप इस तरह से किसी भी वीज़ा के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं कि वीज़ा असली है या जाली है। आप अपने चाहें तो कंप्यूटर से या मोबाइल से या लैपटॉप से भी चेक कर सकते हैं, घर बैठे भी चेक कर सकते हैं। उसके दो तरीक़े हैं। इंशाल्लाह मैं आपको वीज़ा चेक करने के बारे में दो तरीक़ा बताऊंगा। पहला तो ये है कि आप किसी ब्राउज़र में जाकर गूगल का होम पेज खोल लें और उसमें सर्च करें क़तर वीज़ा चेक। देखिए मैंने टाइप किया और नीचे में खुद ब खुद आ गया, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक दूसरा पेज खुल गया है। सबसे ऊपर में लिखा हुआ है MOI क़तर वीज़ा इंक्वायरी एंड प्रिंटिंग, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए ये हमको जहाँ वीज़ा चेक करना है डायरेक्ट वहाँ ला करके रख दिया। तो यहाँ पर वीज़ा चेक करने के लिए दो ऑप्शन दिखा रहा है। पहला तो ये कि वीज़ा नंबर से चेक कर सकते हैं, दूसरा ये कि पासपोर्ट नंबर से। तो पहले हम पासपोर्ट नंबर से वीज़ा चेक कर लेते हैं। आप भी इसी तरह किसी भी वीज़ा चेक कर सकते हैं कि वीज़ा असली है या जाली है। तो चलिए हम यहाँ पहले पासपोर्ट नंबर रख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेशनलिटी चूज़ कर लेते हैं कि ये वीज़ा किस मुल्क कंट्री से है। यहाँ पर नीचे में वेरिफिकेशन कोड पूछ रहा है, तो वेरिफिकेशन कोड डाल करके हम सबमिट करते हैं। यहाँ देखिए हमारे सामने में वीज़ा की पूरी जानकारी आ गई है। यहाँ पर वीज़ा नंबर है, यहाँ पर नाम है, नेशनलिटी, पासपोर्ट नंबर, उसके बाद और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हैं। इंशाल्लाह मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। अभी हमने पासपोर्ट नंबर से चेक किया है, अब हम वीज़ा से चेक कर लेते हैं। अगर आपके पास में वीज़ा नंबर है तो वीज़ा नंबर से चेक कर लीजिए। यहाँ पर वीज़ा के ऑप्शन पर क्लिक किए, उसके बाद यहाँ पर वीज़ा नंबर डाल देते हैं। यहाँ पर पहले से कंट्री सेलेक्ट है तो हम उसको रहने देते हैं। अगर आप दूसरे कंट्री से का वीज़ा चेक करने जा रहे हैं तो वही कंट्री डालिए। मिसाल तौर पर आप इंडिया कर रहे हैं तो यहाँ पर इंडिया डालिए, ठीक है। अगर आप पाकिस्तानी कर रहे हैं तो पाकिस्तान का डालिए। तो चूँकि हम नेपाल का चेक कर रहे हैं तो हम नेपाल ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड डाल देते हैं, सबमिट करते हैं। देखिए हमारे सामने में फिर वीज़ा की जानकारी आ गई है। ये वीज़ा नंबर है, नाम है, नेशनलिटी, पासपोर्ट नंबर, उसके बाद और सारी जानकारी है। आप चाहें तो यहाँ से वीज़ा प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए है वीज़ा प्रिंट, इस पर हमने क्लिक किया। देखिए पूरा वीज़ा की जो है जानकारी यहाँ पे आ रही है। वीज़ा नंबर, पासपोर्ट नंबर, नेम, नेशनलिटी, प्रोफेशन, डेट ऑफ बर्थ और पासपोर्ट की जो है एक्सपायरी डेट सब हमारे सामने में आ रहा है। तो पहला तरीका तो ये हो गया चेक करने का। और दूसरा तरीका ये है कि आप गूगल में सर्च नहीं करें, बल्कि किसी भी ब्राउज़र के सर्च बार में जाकर डायरेक्ट टाइपिंग करें www.moi.gov.qa, उसके बाद एंटर प्रेस करें। देखिए हमारे सामने में इसका पेज खुल रहा है। ये चूँकि अरबिक में खुला है, इसको हम अरबी इंग्लिश में कर लेते हैं। इंग्लिश में करने के बाद देखिए यहाँ पर दो तीन ऑप्शन और हैं, इंक्वायरीज़, ई सर्विस, MOI फॉर्म्स। इंशाल्लाह इस वेबसाइट के बारे में हम सब कुछ डिटेल से आप लोगों को बताएंगे, लेकिन आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम चूँकि वीज़ा कैसे चेक करेंगे तो इसके बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे, तो हम इसी को आज करेंगे। इंक्वायरीज़ पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक मेनू खुल गया है, उसमें लिखा हुआ है ट्रैफिक इंक्वायरीज़, वीज़ा इंक्वायरीज़, और नीचे में और भी 4-5 ऑप्शन हैं। इंशाल्लाह मैं इस ऑप्शन के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। ये वेबसाइट बहुत इम्पोर्टेंट है,
इस पर आप बहुत कुछ चेक कर सकते हैं, जैसे कि अपने इकामा के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। आपका खरूज निकला नहीं निकला, एग्ज़िट परमिट जिसको बोलते हैं, आपका कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, आप कतर में आपको कतर से बाहर गए हुए छुट्टी में गए हैं तो कितना दिन हो गया, या कि और इस पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सब चीज़ के बारे में बताऊँगा। एक और है, जैसे आपको कहीं पे अगर मुखालफा लग गया, गाड़ी चलाते हुए ड्राइविंग लाइसेंस में अगर कोई मुखालफा लग गया, गाड़ी में कुछ मुखालफा है, कुछ फ़ाइन है, तो उसको कैसे चेक करेंगे, इंशाल्लाह मैं इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो अभी चूँकि हम वीज़ा के बारे में सीख रहे थे तो हम वीज़ा इंक्वायरी पर क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर है वीज़ा अप्रूवल ट्रैकिंग। ये क्या चीज़ है इंशाल्लाह मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अभी हम वीज़ा चेक करना सीख रहे हैं। वीज़ा इंक्वायरी एंड प्रिंटिंग पर क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए फिर हम वहीं पर आ गए, जो हम पहले तरीक़ा में चेक किए थे वही ऑप्शन फिर से आ गया है। तो यहाँ पर वीज़ा नंबर से बता रहा है, पासपोर्ट नंबर से बता रहा है, तो पहले हम पासपोर्ट नंबर से चेक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेशनलिटी चूज़ कर लेते हैं। नीचे में वेरिफिकेशन कोड पूछ रहा है तो वो भी डाल देते हैं। सबमिट पर क्लिक किए, देखिए यहाँ पर वीज़ा आ गया। आप चाहें तो यहाँ से फिर वीज़ा प्रिंट कर सकते हैं। ये बहुत आसान तरीक़ा है। देखिए वीज़ा कितने आसान तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं। तो ये आपने सीख लिया। देखिए मैंने ये कोर्स बनाने की ज़रूरत महसूस इसलिए की कि मैं ख़ुद इस लाइन में काम कर चुका हूँ और बहुत सारे दोस्तों को जानता हूँ जो ये काम करना चाहते हैं। लेकिन परेशानी ये है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश में ये सब काम नहीं होता है। मैंने ये ख़ुद भी देखा है कि बहुत सारे लोग फ्री वीज़ा में आते हैं लेकिन काम नहीं मालूम होने की वजह से परेशान रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये कोर्स बहुत मददगार साबित होगा। आप लोग भी अपने साथियों और दोस्तों को इसके बारे में बताइए और शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी घर में रहकर सीख सकें, या कतर आएँ तो वहाँ भी रूम में बैठकर सीख सकते हैं। तो ये रहा आज का कोर्स। आइंदा वीडियो में मैं आप लोगों को क्या क्या सिखाने वाला हूँ उसके बारे में मैं तुम्हें मुख्तसर बता देता हूँ। आइंदा वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कि वीज़ा की किस्मों के बारे में, जैसे वीज़ा कई तरह होते हैं, जैसे कंपनी वर्क वीज़ा, पर्सनल वर्क वीज़ा, फैमिली वीज़ा, विज़िट वीज़ा, बिज़नेस वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, और एक और वीज़ा है जो बहुत सुनने में आता है, फ्री वीज़ा। फ्री वीज़ा क्या होता है, किसको कहते हैं, इंशाल्लाह इसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। और मैं आप लोगों को क्या क्या सिखाने वाला हूँ इसके लिए दूसरे वीडियो में बताऊँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिले। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि जब भी मेरा कोई वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन या ईमेल मिल जाएगा कि फ़लाँ बंदे ने इस टॉपिक पर ये वीडियो डाला है। मेरे तमाम वीडियोस को देखने के बाद, इस चैनल के तमाम वीडियोस को देखने के बाद आप एक कामयाब मंदूब के तौर पर काम कर सकते हैं। अगर आपके जहन में कोई सवाल है, किसी तरह कोई कंफ्यूज है, तो प्लीज़ वीडियो के नीचे में कमेंट बॉक्स में अपना सवाल छोड़ें, अपना सवाल टाइप करें। इंशाल्लाह मैं हर सवाल के जवाब देने की कोशिश करूँगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस काम को सीख सके और दूसरी जगह काम मिलने में मदद हो। और मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि कोई फ्री वीज़ा में आता है तो काम कैसे तलाश करेंगे। आप मुझे ये सवाल छोड़िए, इंशाल्लाह मैं इसके जवाब देने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है कि आप लोगों की वीडियो पसंद आया होगा। जज़ाकल्लाहु खैरन।